पुरुषोत्तम मास माहात्म्य। अध्याय 4। मल मास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे, वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरि, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मल मास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार अपनी वसुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिय नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसी रक्षा की, वैसी हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सर्प तट के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसी ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करती? जैसे आपने जरासंध की बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आई हुई मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपनी स्वामी देवता वाली मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखती ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति सी मल मास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मल मास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़ी दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो, कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहां आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहां आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहां आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, यहां हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहां पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास प्रश्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वसाक्षी और विश्वद्रष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणादिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें।
आप प्रभु महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वो अधिक मास चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़ी विस्मय को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा बैकुंठ पदार्पण नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। मुग्धा की कथा। सुंदर अवंती नगरी में वेदों की महान ज्ञाता विष्णुप्रिय ब्राह्मण नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी कार्यों में कुशल, शांत स्वभाव के तथा श्रीहरि के महान भक्त थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम देवल और छोटे का नाम माधव था। कुछ समय बाद काल के प्रभाव से उनके पिता का देहांत हो गया। इससे दोनों भाई बहुत चिंतित रहने लगे। देवल की पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवती थी, इसलिए उसका नाम रूपवती रखा गया था। परंतु वह कपटी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। बड़ी बहू होने के कारण घर में उसका अधिकार अधिक था। दूसरी ओर माधव की पत्नी बहुत भली, भोली, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी से प्रेम करती थी। उसके सरल स्वभाव से सभी मोहित हो जाते थे, इसलिए उसका नाम मुग्धा रखा गया था। दोनों भाई साथ रहती थी, परंतु बहुत परिश्रम करने पर भी भाग्य ने साथ नहीं दिया और घर में दरिद्रता आ गई। तब दोनों भाइयों ने विदेश जाकर धन कमाने का विचार किया। परिवार और संबंधियों से विचार विमर्श करके वे परदेश जाने को तैयार हो गई। जाते समय माधव ने अपनी भाभी रूपवती से कहा, भाभी, मेरी भूली पत्नी की रक्षा अपनी छोटी बहन की तरह करना और अपनी पुत्री के समान उसकी देखभाल करना। ये संसार की छल कपट से बिल्कुल अनजान है, इसे अच्छी बुरी का ज्ञान नहीं है। मैं आप पर विश्वास करके विदेश जा रहा हूं। कपटी रूपवती ने मीठी बातें करके उसे आश्वासन दिया और दोनों भाई विदेश चले गए। उनके जाने के बाद रूपवती ने अपना असली स्वभाव दिखाया। उसने भोली मुग्धा को घर से निकालते हुए कहा, अभागिन, तू मेरे घर से निकल जा। तेरी ही दुर्भाग्य से मेरा पति इतना गरीब हुआ है। इतना कहकर उसने मुग्धा को बहुत मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी मुग्धा रोती बिलखती घर से निकल गई और लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालने लगी। उसका स्वभाव इतना सरल था कि जिसने उसके साथ अन्याय किया उसी रूपवती के घर जाकर भी वो काम कर देती थी। लेकिन अभिमानी रूपवती को उसकी कोई कद्र नहीं थी। इसी बीच पुरुषोत्तम मास आया। दिखावा करने के लिए रूपवती भी अपनी सखियों के साथ स्नान, पूजा और व्रत करने लगी। उसने घर में देव स्थापना की, पूजा पाठ किए और उपवास रखने लगी। ये सब देखकर मुग्धा आश्चर्य में पड़ गई। उसने रूपवती से कहा, यदि ये व्रत मेरे योग्य हो तो मुझे भी बताइए ताकि मैं भी कर सकूं। ये सुनकर रूपवती ने उसका अपमान करते हुए कहा, तू क्या व्रत करेगी? तेरे पास एक पैसा तक नहीं है। पूजा दान दक्षिणा कहां से करेगी? चल यहां से। ये सुनकर दुखी मुग्धा वहां से चली गई। रास्ते में उसे रूपवती की सखी भामिनी मिली। उसने उदास मुग्धा से पूछा, अरे मुग्धा, तू इतनी दुखी क्यों है? मुग्धा ने सारी बात बता दी। तब कपटी भामिनी ने उसे परेशान करने के उद्देश्य से झूठा व्रत बताया। उसने कहा, ये व्रत 2 प्रकार का होता है, एक प्रसिद्ध और दूसरा गुप्त। गुप्त व्रत में मैले पानी से स्नान करना चाहिए। जितना अधिक गंदा पानी होगा उतनी जल्दी श्रीहरि प्रसन्न होंगे। दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए और भोजन भी कड़वा तीखा होना चाहिए। पीपल की पूजा करनी चाहिए और पत्तों की पात्र दान करने चाहिए। भोली मुग्धा छल कपट नहीं जानती थी। उसने भामिनी की सारी बातें सच मान ली और उसी प्रकार व्रत करने लगी।
वो गंदे पानी से स्नान करती, उसी से पूजा करती और दिन में 3 बार कड़वा भोजन करती, परंतु उसके मन में केवल श्रद्धा थी। अंतिम दिन वो भामिनी के पास गई और बोली, सखी, मैंने तुम्हारे बताए अनुसार व्रत किया, अब क्या प्रभु मुझ पर प्रसन्न होंगे? भामिनी ने कहा, अब तुझे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। फिर उसने और छल करते हुए कहा, जिस पीपल की पूजा की है उसके सामने खड़े होकर कहना, हे देव, यदि मेरा व्रत पूर्ण हुआ हो तो मुझे उद्यापन की आज्ञा दें। यदि उत्तर मिले तो समझना व्रत सफल हुआ। मुग्धा ने वैसा ही किया। वो पीपल के सामने खड़ी होकर विनती करने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब वो अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। मैंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, फिर भी श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ है? तब श्रीहरि ने मन में विचार किया, दुष्ट भामिनी ने इसे धोखा दिया है। यदि मैं इसे उत्तर नहीं दूंगा तो ये प्राण त्याग देगी, फिर लोग मुझे भक्ति प्रिय कैसी कहेंगी? तुरंत भगवान प्रकट हुए और बोली, हे मुग्धा, जैसा व्रत तूने किया है वैसा किसी ने नहीं किया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। कल मैं तेरे घर आऊंगा। यदि कोई पूछे तो कहना कि दूर देश से मेरा भाई आने वाला है। भगवान की वचन सुनकर मुग्धा अत्यंत प्रसन्न हो गई। अगले दिन भामिनी ने फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे 108 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना होगा। भोली मुग्धा ने वैसा ही किया। उसने स्वयं जाकर 108 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। दूसरी ओर रूपवती ने भी ईर्ष्या में आकर ब्राह्मणों को बुला लिया। भोजन का दिन आया। रूपवती ने अनेक प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन बनवाई, लेकिन मुग्धा के पास तो इतना भोजन भी नहीं था कि एक व्यक्ति तृप्त हो सके। जब 108 ब्राह्मण मुग्धा के घर आए तो कम भोजन देखकर आश्चर्य करने लगे और कहने लगे, ये गरीब मुग्धा हमें क्या खिलाएगी? उसी समय पुरुषोत्तम भगवान ब्राह्मण के वेश में रथ पर बैठकर वहां आए और पूछने लगे, माधव का घर कहाँ है? उनके दिव्य तेज को देखकर सभी ब्राह्मण प्रभावित हो गए। भगवान ने कहा, हम माधव के साले हैं, अपनी बहन का दुख सुनकर आए हैं। फिर उन्होंने मुग्धा से कहा, मैं तेरा भाई पुरुषोत्तम हूं, इन ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपना व्रत पूर्ण करो। मुग्धा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप ही सबको भोजन करा दीजिए, मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है। तब श्रीहरि स्वयं रसोई में गए। वहां बहुत कम भोजन देखकर उन्होंने अपनी लीला दिखाई। पत्तलों के 100 टुकड़े करके उन्हें सोने की थालियों में बदल दिया और एक लड्डू के 100 भाग करके अनेक प्रकार के व्यंजन प्रकट कर दिए। भगवान के साथ आई दिव्यजन ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगे। भोजन का स्वाद अद्भुत था, क्योंकि वो स्वयं त्रिलोकीनाथ का प्रसाद था। सभी ब्राह्मण तृप्त हो गए और भगवान ने उन्हें सोने की थालियां और सोने के कटोरे दान में दिए। उधर रूपवती के घर में जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, सारी रसोई अदृश्य हो गई। तब उसे समझ आया कि उसने मुग्धा का अपमान करके बड़ा पाप किया है। इसके बाद श्रीहरि ने मुग्धा से कहा, अब तू मेरा प्रसाद ग्रहण कर। जैसे ही मुग्धा ने प्रसाद ग्रहण किया, उसका भोला अज्ञान दूर हो गया। उसके मुख पर दिव्य तेज फैल गया। उसने पहचान लिया कि ये स्वयं लक्ष्मीपति भगवान हैं। वो उनके चरणों में गिरकर भाव विभोर होकर स्तुति करने लगी। तब भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और वनमाला से सुशोभित। भगवान बोले, हे मुग्धा, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तेरा पति विदेश से बहुत धन कमाकर लौटेगा। अब तुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। जिस स्थान पर तू स्नान करती थी वो मुग्धा सरोवर नाम से प्रसिद्ध होगा। वहां स्नान करने से पाप नष्ट होंगे और अंत समय में तुझे गोलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भोली मुग्धा पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से सुख और शांति प्राप्त कर दीर्घायु हुई तथा अपने पति के साथ गोलोक धाम को प्राप्त हुई।
जबकि अभिमानी रूपवती निंदा करने के कारण नरक में गई। जय श्री कृष्ण।